अगर आप भी चाहते हैं कि गायक श्री बिंदेश दास महंत साहब जी का ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस सुबोध कुमार नॉलेस्ट को चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करना ना भूलें। प्रोप्राइटर सुबोध बेंजो प्लेयर। धनवानी 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 दशरथ के ललन मरवा धनवानी। बाबूजी उसी समय गुरु विश्वामित्र आते हैं, राजा दशरथ से कहते हैं धन्य हो राजा दशरथ, आपके द्वार में आया हूँ। राजा दशरथ कहा गुरुदेव क्या काम है, किस लिए आए हैं? कहा दशरथ मैं तुम्हें दोनों पुत्र को लेने के लिए आया हूँ, राम और लक्ष्मण को। राजा दशरथ कहा गुरुदेव अभी तो यह दोनों नाबालग है, अभी इनके पास न बुद्धि है न इनके पास विवेक है, कुछ भी नहीं है, ये आपके साथ जाकर के क्या करेगा? गुरु विश्वामित्र कहा राजा दशरथ अगर कुछ भी करेगा, ना करने का भी होगा, फिर भी मैं यह दोनों बालक को मांग रहा हूं, मैं साथ लेकर के जाऊंगा। कहा ठीक है गुरुदेव, आपका आदेश का पालन होगा, हम दोनों बालक आपको साथ देंगे। जय हो जय हो। धनवानी धनवानी हो, धनवानी 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 दशरथ के ललन मरवा धनवानी। दशरथ के ललन मरवा धनवानी, दशरथ के ललन मरवा धनवानी। दशरथ के ललन मरवा धनवानी। बाबूजी राजा दशरथ वह दोनों बालक को साथ दे दिए गुरु महाराज गुरु विश्वामित्र के साथ। गुरु विश्वामित्र वहां से दोनों बालक को लेकर के चल दिए। कहां? तो बक्सर की ओर। बक्सर में जहां तारका नाम का राक्षसनी रहती थी, वह राक्षसनी वह मनुष्य को खा जाता था, कहीं भी राह पे चलते पकड़ लेता था, लेकिन गुरु विश्वामित्र वही राह से चल दिए। जब कुछ दूर निकल गया तो बहुत बड़ा बड़ा पांव जब नजर आया प्रभु राम को, तो प्रभु राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा कि हे गुरुदेव इतना बड़ा बड़ा पांव कौन ऐसी जानवर है जो इतना बड़ा बड़ा उनका यह पैर है? कहा राम हल्ला कर भी तब नहीं। कहा राम यह बक्सर है, बक्सर में तारका नाम का एक राक्षसनी रहता है, उन्हीं का यह पैर है, उन्हीं का पांव का निशान है। प्रभु राम ने अंतर्यामी ध्यान में देखा तो तारका सो रही थी पहाड़ के गुफा में, लेकिन प्रभु राम ने कहा मरे हुए को मारना पाप होता है, अगर मारना है तो उनको जिंदा करके मारना है। परमात्मा ने क्या काम किए, एक बाण से जो वह पहाड़ में धरा दिया, तारका को आंख खुल गया। जब खुला तो अरे कौन दुष्ट है तू? जब नजर उठा करके देखा तो तारका ने ठट्ठा करके बाबूजी हंस लिया। कहा कि ये तुम मनुष्य मुझे क्या कर पाओगे, तुमको तो चींटी की तरह मैं मसल दूंगा।
प्रभु राम ने मुस्का कर करके रह गए। कहा बोलता है बोलने दो। बक्सर जाई तारका के मारला, बक्सर बक्सर जाई दशरथ के ललन मरौआ दानवानी, दशरथ के ललन मरौआ दानवानी, दशरथ के ललन मरौआ दानवानी, धनवानी ओ धनवानी धनवानी धनवानी, दशरथ के ललन मरौआ दानवानी, दशरथ के ललन मरौआ दानवानी। जय हो। दशरथ के ललन मरौआ दानवानी, दशरथ के ललन मरौआ दानवानी, दशरथ के ललन मरौआ दानवानी। बाबूजी प्रभु राम तारका को वहां मार दिए और वहां का जो जंगल का कचरा था राक्षस उनको नाश कर दिए। अब गुरु विश्वामित्र कहते हैं राम अब इसी जंगल से चलना है। ऋषि मुनि महात्मा को तपस्या नहीं होने देता है, यज्ञ को भंग कर देता है। यही रास्ता में है वह राक्षस का नाम है सुबाहु और मारीच। कहा ठीक है गुरुदेव प्रयास करूंगा। अब वहां से चलते हैं या दोनों बालक के साथ लेकर के प्रभु गुरु विश्वामित्र दोनों बालक को साथ लेकर चलते हैं। राह चलत प्रभु राह चलत प्रभु सुबाहु के मारला, राह चलत प्रभु राह चलता राह चलत प्रभु सुबाहु के मारला, मारिच के बन से फेंकौले बानी, मारिच के बन से फेंकौले बानी, रउआ दानवानी दशरथ के ललन मरौआ दानवानी, दशरथ के ललन मरौआ दानवानी, जय हो।
दशरथ के ललन रउआ दानवान आहा बाबूजी, प्रभु राम को दिखा दिए गुरु विश्वामित्र कि यही जगह है। वो सुबाहु नाम का राक्षस साधु महात्मा को तपस्या भंग कर देता है, हवन में हड्डी ला करके गिरा देता है और हवन को खत्म कर देता है। प्रभु राम कहा, गुरुदेव आज से साधु का तपस्या भंग नहीं होगा, आज से मैं पहरेदारी करूंगा। जब पहरेदारी किया, जब साधु संत तपस्या और हवन में लग गया तो सुबाहु जो है वह राक्षस वहां पहुंच गया। परमात्मा ने वह सुबाहु को अपने बाण से खत्म कर दिया, लेकिन मारीच को 7 समुंदर के पार फेंक दिया। क्यों? उस समय भी परमात्मा मारीच को मार सकता था। जब एक सुबाहु को जब भगवान राम ने मार दिया तो मारीच को क्यों नहीं मारा? क्योंकि आगे लीला को विस्तार करना था, इसलिए 7 समुंदर को पाट फेंक दिया। वहां से गुरु विश्वामित्र यह दोनों बालक को लेकर के कहां चलते हैं? तो वही अहिल्या के पास, जो अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। और गौतम ऋषि अहिल्या से कहा था कि जब तुम इस पत्थर से नारी बनोगे, उसी समय जिस समय प्रभु राम का चरण का धूल लगेगा, फिर तुम पत्थर से नारी बनोगे। गुरु विश्वामित्र वही राह से चल दिए जहां नारी अहिल्या पत्थर बनी हुई थी। राह चलत प्रभु अहिल्या को तरला, राह चलत प्रभु अहिल्या के तरला, राह चलत दशरथ के ललन मरौआ दानवानी, दशरथ के ललन रउआ दानवान, दशरथ के ललन रउआ दानवान। धनवानी 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 धनवानी, दशरथ के ललन मरौआ दानवानी। बाबूजी, वह गौतम ऋषि ने अहिल्या को जो श्राप दिया था कि प्रभु राम को चरण धूल से तुम जो है या पत्थर से तुम उद्धार होकर करके मानव रूप में तुम आओगे, तो प्रभु राम ने जब वह तुलसी की चौरा और वह पत्थर जो शिला पड़ी थी, प्रभु राम कहते हैं, गुरुदेव यह तो बहुत अच्छा जगह है, यहाँ तुलसी का चौरा है, तो इतना सुंदर यह पत्थर क्यों है? कहा, राम ये गौतम ऋषि का पत्नी है अहिल्या, इस श्राप के कारण जो है यह पत्थर हो चुका है।
लेकिन जब श्राप दे दिया तो उद्धार होने के लिए गौतम अहिल्या को बता दिया था कि तुम्हारा ही चरण से यह पत्थर नारी बनेगा और यह जीव आत्मा पाएगा। प्रभु राम कहा, गुरुदेव हमारी चरण धूल में इतना पावर है। कहा तुम्हारे चरण धूल में इतना पावर है कि तुम्हारी चरण धूल से जो है वह पत्थर नारी हो बनेगी। बाबू, प्रभु राम की चरण धूल जब लग गए वो पत्थर पर, पत्थर वह नारी बनकर करके तैयार हो गया। प्रभु राम की चरण धूल से अहिल्या भी उद्धार हो गए। अब गुरुदेव वहां से दोनों बालक को साथ लेकर के कहां चलते हैं? तो जनकपुर की राह में जब चलते हैं तो प्रभु राम का वंशज राजा सगर जो है उनको 60,000 पुत्र था। राजा सगर की खानदान में 60,000 पुत्र था जग किया। जग से अश्वमेघ घोड़ा चुरा लिया। 60,000 पुत्र खोजने को गया। बाबूजी, राजा दशरथ की वंशज था। राजा दशरथ की वंशज में राजा सगर था। राजा सगर का 60,000 पुत्र था और भारी यज्ञ वह शुरू कर दिया। और यज्ञ में वह अश्वमेघ नाम का एक घोड़ा लाया था कि यज्ञ जब सफल होगा तो मैं यह घोड़ा संसार में छोड़ दूंगा। पहले को युग में चलता था, यज्ञ जब होता था तो एक घोड़ा छोड़ दिया करता था। अगर वह यज्ञ में सफल हो जाता तो वह इंद्र का राजा बन जाता। इंद्र ने क्या किया कि राजा सगर अगर यज्ञ में सफल हो जाएगा तो हमारे इंद्र छीन लेगा और इंद्रासन का राजा बन जाएगा। इंद्र ने क्या काम किया? वह अश्वमेघ नाम का घोड़ा जो था, वो अश्वमेघ नाम का घोड़ा वहां से चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास जाकर के बांध दिया। 60,000 सेना, 60,000 पुत्र उनको घोड़ा खोजते रह गए। कपिल मुनि के आश्रम गए, घोड़ा वहां प्रगट मिले। आवाज लगाया ए ऋषिवर, घोड़ा चुरा के लाए हो का ए ऋषिवर? यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा राजा सगर का घोड़ा है, आपके यह आश्रम में कैसे आ गया? आपने ऐसा गद्दारी क्यों किया जो अश्वमेघ को घोड़ा चुरा करके ले आया? बाबूजी, कपिल मुनि अहंकारी थे, क्रोध बहुत थे उनके पास। कपिल मुनि कहा कि ए बालक, मैं चोर नहीं हूं या किसी ने घोड़ा ला करके यहाँ बांध दिया। यह सारा कहानी इंद्र का था। कहा मैं चोर नहीं हूं या किसी ने ला करके बांध दिया, तुम अपने घोड़ा ले जाओ। लेकिन वह 60,000 पुत्र जो राजा सगर का था, वह 60,000 पुत्र कहा नहीं, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने मेरी यज्ञ को भंग किया है। कपिल मुनि ने क्रोध से श्राप दे दिया। 60,000 राजा सगर का पुत्र वहां जल करके भस्म हो गया। बोलिए अनंत भगवान की।
कपिल मुनि अहंकार में जब आ गया, वह 60,000 पुत्र राजा सगर का था, उनको श्राप दे दिया, वहां सब जल करके भस्म हो गया। बाबूजी, अब वह जीव आत्मा शांति के लिए त्राही वहां मचा रहा है। राजा सगर कहते हैं कि यह जीव आत्मा को अब शांति कैसे मिलेगा? मेरा 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गया, अब इनको जीव आत्मा को शांति किस तरह मिलेगा? राजा सगर का वंशज था दिलीप ने क्या काम किया? राजा भागीरथी गंगा से आग्रह किया, लेकिन राजा भागीरथी गंगा ने क्या कहा कि अगर मैं इस पृथ्वी धरातल पर अगर आऊंगा, मेरा बैग सहन नहीं होगा। कहीं जो है या गड्ढा कोड़ते हुए, कहीं घर मकान को तोड़ते हुए निकलेगा, सो नहीं। तुम महादेव को जाकर के प्रसन्न करो। क्या कहा? तुम महादेव को जाकर के प्रसन्न करो। बाबू, अब राजा दिलीप जो है वह महादेव को तपस्या करने लगा। आने से पहले सुन ला पुकार, भक्ति भजन में हो जाओ तैयार। हरि को गुने गाना है, जहां सत्संग में आए भजन को गाना। जय हो जय हो। हरि को गुने गुरु चरणों से बहती है गंगा, उनमें जाकर के डुबकी लगाओ। गुरु चरणों में बहती है, ऐसा हो गुरु की शरण में जाके लिपटाना है, जहां बहती है गंगा। जय हो। सत्संग ऐसा महान होगा, तेरी कदमों में उनको झुकाना। गुरु शरणों में जाना है, जहां बहती है गंगा। उनको शरणों में जाना है, जहां बहती है गंगा। उनको शरणों में बोलिए सतगुरुदेव की साहबंदगी साहबंदगी साहबंदगी। बाबू, राजा दिलीप जो है महादेव को तपस्या कर रहे हैं। महादेव ने जब प्रसन्न हुआ, कहा क्या बात है? कहा प्रभु जी,
राजा सगर का 60,000 पुत्र को कपिल मुनि श्राप दे करके उनको जला करके भस्म कर दिया है। उनको जीव आत्मा